पवित्र यीशु धन्यवाद 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 प्रभु जी, ये समय के लिए धन्यवाद, आपके भवन के लिए धन्यवाद, आपके दास दासियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Thank you Lord for everything Jesus, we love you Lord, we love you Lord, Holy Spirit we love you, we lift your name Daddy, we love you Lord, we love you Jesus, you are wonderful Lord, you are great Jesus. धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जोरदार ताली बजा के पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देंगे और जोर से ताली बजा के उसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु, स्वर्ग के बनाने वाले ईश्वर, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके चरणों के निकट आते हैं राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु जी हमको आपके भवन में बैठने के लिए ये समय दिया आपने, और परमेश्वर आपके आराधना भक्ति करने का मौका दिया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। परमेश्वर आगे के हर एक क्षण को पवित्र आत्मा आपके हाथ में सौंप देते हैं। उन्हें दीजिए यीशु मसीह परमेश्वर एक अद्भुत चीजों को, अद्भुत बातों को आज हम सुने, और विश्व राजा आपकी इच्छा इस जगह पर पूरी हो जाए, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। यहाँ पे बैठे हर एक लोगों के कानों को आप खोल दीजिए यीशु, होने दीजिए परमेश्वर एक अद्भुत बात आज आपके वचन से हमको सुनने मिले, हम उसे ग्रहण कर सके। सुनने वाले नहीं वरन विश्व उस पर चलने वाले बन जाएं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहें, और परमेश्वर हम आपकी आवाज सुनने वाले हो जाएं, ऐसी हम आपसे विनती करते हैं। हमारी कमियों को यीशु मसीह आप ले लीजिए, और प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपका अभिषेक परमेश्वर आप हम सबको दे दीजिए, ऐसी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते परमेश्वर। आगे के हर एक क्षण को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते, हर बात में आपको आदर सम्मान देते परमेश्वर। इस विनती को सुनिए प्रभु जी, और परमेश्वर इसे कबूल कीजिए, और सब लोग कहें आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे बीच में प्रभु के दास हैं, वो आगे आएंगे, और देन उसके पश्चात हमारे बीच में प्रभु की दासी हैं, फिर वो कुछ समय प्रभु के वचन से आपसे हमसे बात करेंगे। तो जब प्रभु के दास आते हैं तो जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें, और जोर से हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। पिता परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। प्रभु ने फिर एक बार हमको उसके भवन में आने का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। हमारे बीच में आंटी जी है, प्रभु की दासी, पुणे से आए हुए हैं आप, रोहिणी मस्के आंटी। तो आप आएंगे और प्रभु का आत्मा जो भी उनको बताता है, और हम आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, प्रार्थना करते हैं आपके लिए हैं कि आपने कुर्सी दी है, प्रभु आपको और आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके दासी के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके दासी ने कुर्सी दिया आपके भवन में, और आपके वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु जी, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। प्रभु इन्होंने आपकी सेवा में, आपके भवन में प्रभु यीशु मसीह आपको, आपकी सेवकाई के लिए ये कुर्सियाँ, 6 कुर्सियाँ
भेंट में दिया है प्रभु, आपने इसे स्वीकार किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने दासी को और देने योग्य बना, ताकि प्रभु जी आपकी सेवा कार्य में और बढ़ती रहे। उन्हें आप स्वस्थ रखें, लंबी उम्र दे। आपको महिमा देते हैं, आदर सम्मान आपको मिले। वो बोलते हैं तो प्रभु हम सुने आपके वचनों को और हम आशीष पाए, आपको महिमा मिले। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आगे का समय प्रभु के दासी के हाथ में देते हैं, ताली बजाएंगे उनके लिए। यूहन्ना 14, 1 से 11 तक पढ़ेंगे। पढ़ दूं मैं? हाँ। यूहन्ना 14, 1 से 11। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। प्रभु को धन्यवाद इस वचन के लिए। हो गया? इस वचन के लिए धन्यवाद देंगे प्रभु को। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुबह से लेके अभी तक संभाला। जहाँ हम गए थे प्रभु जी, जबलपुर को, वहां से हमको यहाँ लाया। तेरी मर्जी, तेरा महिमा करने के लिए तू हमको इकट्ठा किया, ऐसे तुझे धन्यवाद देती हूँ। इस वचन को बांटते समय प्रभु, मैं नहीं, पवित्र आत्मा तू बोल, पवित्र आत्मा सबको हिला दे, और हर एक ने ये वचन अपने हृदय में रख के उस पर सोचने का आत्मा दे, प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम जबलपुर में थे। जबलपुर में प्रभु ने बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम किया, इतना काम कि वो लोग बोले, अभी आंटी आपकी मीटिंग हम रखेंगे। बहुत लोग प्रभु के पास भी आए, प्रभु ग्रहण भी किए, और बहुत लोगों के वैयक्तिक एक सेपरेट ऐसा उनके जीवन में काम हुआ कि सुबह भी उनको फोन किए ना, पास्टर को फोन किए। तो हम नहीं करते, कौन करता काम? परमेश्वर करता है। सिर्फ हम क्या है, माध्यम है। मैं तो सबको ये बोलती, मैं तो मूसा है। मूसा को परमेश्वर ने इस्राएल के लिए चुना था, वैसा परमेश्वर ने आप लोगों के लिए और अन्य जाति लोगों के लिए हमको चुना है, और हमको हमारा इस्तेमाल करता है। इसलिए आज ये वचन मैं इसलिए ली, तैयारी तो कुछ नहीं की, मगर इसलिए ली कि प्रभु तक पहुंचने का मार्ग, प्रभु तक पहुंचने का मार्ग थ्रेडिंग है। इससे वो परमेश्वर यीशु शिष्य को लेके बोल रहा, चेलों को लेके बैठा है, बोल रहा कि तुम व्याकुल मत हो, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होने का। क्यों? उससे बोला क्योंकि चेलों को वो उनके साथ रहा, उठा बैठा खाया, वो सब सिखाया था, क्योंकि उसको मालूम था कि उसको एक न एक दिन अपने पिता के पास जाना है। पिता के पास क्यों गया मालूम है? आपके लिए, मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए घर तैयार करने के लिए। इसलिए हमको एक आस दिखाए परमेश्वर है कि तुम व्याकुल मत हो, तो मेरे को जाना जरूर है, मेरे को मेरे पिता के पास जाना जरूर है। क्यों जरूर है? क्यों?
हमारे लिए वो जगह तैयार करने, वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए उसको पिता के पास जाने का था। आगे तो सेकंड वचन में बोला कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने वाले स्थान है। मेरे पिता के पास बहुत से रहने वाला स्थान है, मुझे क्या है, घर है। देखो हमको आशा दिया, उसे हमको बता दिया कि मेरे पिता के पास रहने के बहुत जगह है। जब हम आसमान को देखते हैं तो कितना बड़ा आसमान है, दिखता ना? हाँ, तो उसके अंदर हमारे लिए क्या है, जगह है। हमारे लिए घर बांधने के लिए हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु स्वर्ग में पिता के पास गया है। ये आस रख के, ये मन में रख के हमको कहा जाने का है, हमारे मन की तैयारी करने का है। हमारे मन में हमको उसको जगह देके हमको बार बार यही याद दिलाने का है, नहीं मुझे यीशु के पास जाना है। अगर तुम बीच में छोड़ देंगे तो तुम यीशु के पास नहीं जाएंगे। इसलिए ऐसा दृढ़ता से विचार करने का कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, मैं यीशु के पास जाऊंगी। क्यों? हमको तूने उससे चुना है, माँ के कोख में थे तब से उसने हमको चुना है। और चुना है तो छोड़ दिया क्या? नहीं, हाथ पकड़ के चला रहा, हाथ थाम के चला रहा है। इतना प्यार हमको देता है, यीशु मसीह के सिवा हमको कोई प्यार नहीं देता है। मैं तो हमेशा बोलती कि देखो हम तो माँ बाप का भी प्यार नहीं मिला। हम जब पैदा हुए हमारे माँ मर गई, हमको आश्रम में डाले, आश्रम में छोटे से बड़े हुए, मगर हमको जिस लोगों ने मार्ग दिखाया, एक इसमें एक वचन है कि जिससे तुमको प्रभु का मार्ग दिखाया उनको तुम मत भूलो। और मेरी भी यही प्रार्थना है कि मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाने का इच्छा, कि वहां से पानी का अभी हवाई जहाज आया, उस पानी के जहाज से वो लोग आते थे हमको संभालने को। उतना नहीं तो हमको बाइबल का वचन सिखाए। एक वचन नहीं पाठ के तो आधी रोटी कम हम पढ़ते थे, हम पाठ ये करते थे। भजन संहिता 100-150 है ना, 150 में 100 भजन संहिता हमको मुखद है। क्यों? हमको उन सिखाते थे और उस वचन पर, उस इस पर हम चलते। आज प्रभु ने हमको खड़ा किया उसके लिए, आज हमको प्रभु चला रहा है। इसलिए चला रहा है कि उसने हम सब कोई थे जितने बैठे कलीसिया के जितने लोग हैं, आज आए नहीं आए, हर एक को परमेश्वर ने चुना है। तो हमको क्या करने का है? उसके पास जाने का है। उसके बाद जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहेंगे। कितना बड़ा अभिवचन दिया, कितना बड़ा हमको आश्वासन दिया कि मैं जहां है वहां तुम भी रहेंगे। कितना अच्छा ना? उसे बोला क्या कि मैं सिर्फ जा रहा, तुमको नहीं ले जा रहा। नहीं, मैं जहां है वहां तुम भी मेरे साथ रहेंगे। कितना आनंद का बात हैगा, कितना स्वर्गदूत और हम सब मिलके आनंद करेंगे वो जगह देखे, वो हमारा बना हुआ घर देख के। जितना अच्छा काम करके वैसा ईंट चढ़ती जाएगी और हमारा पूरा जैसा कलीसिया बन गया वैसा घर भी बनेगा। कब? जब हम अच्छा काम करेंगे, जब हम प्रभु यीशु के साथ चलेंगे, जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन का एक साथी बनाएंगे, हम प्रभु यीशु को अपना एक पिता, अपना माँ और अपना दोस्त बोल के चलेंगे तो आशीष और आशीष से हमको वो भरेगा। जबलपुर में बहुत आशीष मिले मुझे, बहुत इसलिए मिले कि प्रभु ने वहां काम किया, यीशु मसीह ने वहां काम किया। मैं कोई नहीं है, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मेरे को सिस्टर ने लेके गए उनके गांव में और ये किए, मगर मैं खुद लोगों के पास जाके, बिशप साहब ने मुझे चांस दिए, आशीष कुछ नाम है उनका, सिंह, उन्होंने मुझे चांस दिया चर्च में बोलने का। मैं तो सोची भी नहीं थी उनके चर्च में मैं बोलूंगी। इतने बड़े बिशप साहब ने, मैं वहां तो कोने में बैठी थी और उन्होंने वहां से मेरे को पुकार के बुलाए, बोले पुणे वाले टीचर, पुणे वाले आंटी आए, आओ सामने। क्यों? परमेश्वर उनके मन में डाला। हमने आगे आगे नहीं की, मैं ये वो कुछ नहीं, मैं तो बात भी नहीं की, मैं डरी, क्योंकि मेरी बहन भी बोली थी, ये जो थी उन बोले किसी से बात नहीं करने का, किसी को अपना कुछ नहीं बताने का। मगर जब हम उनके घर में प्रार्थना थी तो बिशप साहब ने ये कौन है मेरा पूछे, तो उन्होंने बताया कि पुणे वाले है, ऐसा है वैसा है। तो उन्होंने फिर मैंने उनको सब मेरे जीवन जो जो प्रभु ने काम किया वो सब बताई। तो उन्होंने बोले हमारे चर्च में गुड फ्राइडे को आप बोलेंगे क्या? मैं बोली मेरी तो हिंदी ठीक नहीं है, वहाँ की हिंदी प्योर है, हमारी हिंदी ठीक है, क्योंकि हमारे मराठी भाषा का मेरा तो मराठी बाइबल है।
तो उन्होंने, मैं बोली परमेश्वर को मैं पूछूंगी। और अद्भुत रीत्या उन्होंने मुझे, परमेश्वर ने वो चर्च में भी चलाया। 2 बार उन्होंने मुझे सामने बुला के मेरे से प्रभु का वचन का काम करके लिए। जो विटनेस मेरे जीवन में थे वो भी उन्होंने लोगों के सामने बताने को मेरे को चांस दिया। क्यों? तो परमेश्वर हमारे हृदय में है। हम परमेश्वर को हृदय में रखेंगे तो परमेश्वर हमको ऊंचा करेगा, मनुष्य नहीं करेगा। मनुष्य तुमको ऊंचा नहीं करेगा। कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। ऐसे बोला, जहां मैं है वहां तुम भी रहने के लिए वो आगे गया, हमारे आगे वो चला गया, अपनों को ले जाने को आने वाला है। यीशु मसीह आने वाला है, जल्दी आने वाला है। वो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वो क्यों रुका, मालूम है क्या? उसकी मर्जी है कि सब इकट्ठा होके मेरे भवन में आने के लिए, सब इकट्ठा होके मेरे पास आने के लिए वो रुका है। वो चांस दे रहा, वो हमको संधि दे रहा कि आज तो भी मेरी बेटी आज मेरे पास आएगी, आज तो मेरे बेटा पश्चाताप करके मेरे पास आएगा। इसलिए वो बोला, जहां मैं है वहां तुम भी रहो। वो चेलों को भी बोला और हमको भी बोला, सिर्फ चेलों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और वो ये भी कहता है कि जहां मैं जाता हूँ वहां का मार्ग जानते हो। चेलों को बोला कि मैं जहां जा रहा हूँ तुमको मार्ग मालूम है, रास्ता मालूम है। वो चेलों को समझा नहीं था कि यीशु क्या बोल रहा, यीशु क्या के बारे में बोल रहा, उनको समझा नहीं था। इसलिए चेलों को लगा, थोमा भी बोल रहा, दूसरा भी बोल रहा क्या कि तू कहाँ जा रहा हमको मालूम नहीं है। हमको मालूम होना चाहिए कि स्वर्ग में वो गया, पिता के पास गया। जब वो क्रूस पर था लास्ट टाइम में बोला, मेरा आत्मा मैं पिता के हाथ में सौंपता हूँ। क्यों बोला? क्योंकि उसको पिता पर भरोसा था। पिता, मेरा आत्मा, मेरा जो है वो पिता संभालेगा, दूसरा किसी पर उसे सौंपा नहीं, पिता के हाथ। क्योंकि पिता ने उसको दुनिया में भेजा है, पिता ने तुम्हारे लिए मेरे लिए उद्धार के लिए उसको यीशु मसीह को जगत में भेजा है। अगर पिता को लगता हो तो बेटे को वो राजमहल में पैदा किया होता था, मगर देखो हमारे लिए यीशु कहाँ जन्मा? हाँ, गाय के गोठे में, जहाँ गाय बांधते, जहाँ बकरियां बांधते, उस गोठे में हमारा यीशु का पैदाइश हुआ। क्यों? लीन नम्रता, हमको उसे लीन नम्रता दिखाया है। तुम भी लीन नम्रता से रहना मांगता। जब उसने शिष्यों के, चेलों के पाँव धोए तब भी उससे बोला कि जो मैंने किया वैसा ही तुम भी करो। हम करते क्या? हाँ, हम किसी का पाँव धोने गए तो बोलते रुको रुको, मेरा पैर मत धो, मेरे पैर को मत छू। क्यों? यीशु ने कहा ना पाँव धोने को। यहाँ तुम्हारी इधर अच्छी है, हमारे पूना में कोई नहीं करेगा ऐसा। हाँ, क्यों? तुमको जो कुछ पास्टर लोगों ने, जो कुछ तुमको तुम्हारे अगुवाई ने सिखाए वो तुम वैसा करते तो हमको खुशी भी लगती है। और ये हम सीखते कि तुम जैसा, यीशु ने कहा कि भाई जो जैसा करता वैसा तुम भी करो। हमको कितना अच्छा अभिवचन दिया है। और वो जब आने वाले तो हम सबको उठा के ले जाने वाले। जो प्रभु में सोए उसको पहले उठाएगा, जो प्रभु में जीवित है वो नया कपड़ा परिधान करके उसके साथ जाएंगे। कितना आनंद होगा। फरिश्ते नाचेंगे, अपन सब आंखों से देखेंगे फरिश्ते नाचते हुए। कितना अच्छा वहाँ क्या वातावरण रहेगा, कितना अच्छा वहाँ प्रभु का गाना, आराधना, प्रभु की स्तुति, महिमा, जैसा स्वर्गदूत करेंगे वैसा हम भी करेंगे उनके साथ। इसलिए उसने ये बोला, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जानेंगे? तो थोमा हमेशा यीशु के साथ रहता था, चलता था, फिरता था, फिर भी उसको संशय था, फिर भी वो शक करता था। जब यीशु को मैं आंखों से देखूंगा, जब उसके हाथ में मैं उंगली डाल के देखूंगा तब मैं विश्वास करूंगा। देखो थोमा कैसा था। थोमा उसके साथ चलता था, वो तो उसका चेला था थोमा, फिर भी प्रभु को क्या करता? हाँ, बोलता कि तू कहाँ जा रहा? वो मार्ग मुझे मालूम नहीं। हम भी कभी कभी बोलते, हम भी हमारे जीवन में कभी कभी बोलते, यीशु कहाँ गया क्या मालूम नहीं, वो स्वर्ग में गया हमारे लिए घर बनाने, हमारे सिर्फ जगह तैयार करने नहीं, घर बनाने गया। घर कौन सा है मालूम है क्या? ऐसा मिट्टी का नहीं है, सोने का घर। कभी तुमने वो सोने का घर देखे नहीं? वैसा सोने का घर हमारे लिए बनाने गया। जब हम अच्छे काम करेंगे
तो हमारे दीवार चढ़ती जाएगी। जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा घर पूरा बन जाने पर हमको प्रभु यीशु ले जाएगा। तब हम सोचने का मेरा घर बन गया है, यीशु मुझे ले जाने को आया है। तो हम क्या करने का, हमारे जीवन में हमको तपासने का है कि मैं क्या करती, मैं क्या करता, मैं यीशु के मार्ग में है क्या थोमा के जैसा मेरे भी मन में आ रहा, अरे सच्ची यीशु ने मेरे लिए घर बांधा क्या, हाँ मेरे लिए घर बांधने को गया क्या, कभी कभी मन में आएगा। पर यीशु क्या बोले, जहां मैं है वहां तुम भी रहो। हमको उसके साथ रहने के लिए वो बुला रहा, हमको उसके साथ रहने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हाँ थोमा के जैसा हमको क्या करने का, संशय या हमको थोमा के जैसा हमको उसको सवाल नहीं करने का कि तू कहाँ जा रहा, हमको मालूम नहीं। पवित्र शास्त्र में उसने यूहन्ना 14 में सब कुछ साफ बता दिया, सब कुछ कि मैं मार्ग तैयार करने जा रहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार कर, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा। जगह तैयार करने के बाद वो हमारे लिए घर बांध रहा, हमारे अच्छे काम देख के वो हमारे लिए घर बांधेगा। और आगे भी बोला कि मैं जहां है वहां तुम भी रहोगे। कितना अच्छा है ना, हम प्रभु के साथ रहेंगे। कितना अच्छा है कि प्रभु हमारे साथ रहेगा। फिर उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। देखो यीशु ने बोला मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग कौन है, यीशु है। सत्य कौन है, यीशु है। जीवन कौन है, यीशु है। मार्ग दिखाने वाला, हमारा हाथ थाम के चलाने वाला यीशु है, दूसरा कोई नहीं। जब बच्चा छोटा रहता तो माँ उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती, घुमाती, स्कूल को ले जाती। जैसा जैसा वो बढ़ता उसको माँ की गरज नहीं रही थी, उसको माँ की गरज नहीं रहती। पर इधर वो क्या बोल रहा कि मार्ग सत्य, मार्ग दिखाने वाला प्रभु यीशु है। सत्य क्या है उसके पास, जो कुछ पवित्र वचन है, ये जो बाइबल में जो कुछ लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब वचन सत्य है और हो रहा है और होएगा। कितने बातें तो हो गए, अभी सिर्फ ये राह देख रहे कि हम यीशु कब आएगा। मैंने यीशु हमारे लिए थामा है, यीशु हमारे लिए वो राह देख रहा कि मेरी बेटी मेरे पास कब आएगी, मेरा बेटा मेरे पास कब आएगा, मेरी आवाज कब सुनेगा। इससे प्रभु को रोज बोलेगा सुबह उठते, प्रभु मेरे ज्ञान को टच कर, प्रभु मेरे आत्मिक कान खोल, प्रभु मेरे आत्मिक हृदय को खोल। क्यों, हमको उसको हमारे हृदय में आमंत्रित करने का है, हमारे हृदय में उसको रखने का है। सिर्फ रखने का नहीं, तो उसके साथ बात भी करने का है। मैं तो तुमको कितनी बार बोली, 2 से 4 प्रभु यीशु हमसे बात करता। क्यों, हम उससे झगड़ते, हम उससे झगड़ते। मैं तो यीशु से झगड़ती बाबा। क्यों, हम उसके बेटे हैं, हमको उससे चुना है। और हम अगर बात करते तो हमको जवाब भी देता है। आज हमारा सफर भी बहुत अच्छा हुआ। हम प्रभु को सुबह उठते प्रार्थना के, प्रभु हमको अभी वाराणसी को जाने का, हमारे साथ तू चल, हमारे हाथ थाम के तू चला। हम दोनों को अच्छा सही सलामत लेकर आया परमेश्वर। हम उसके चुने हुए बेटे हैं, ये भूलने का नहीं। तुम यहाँ बैठे, सिर्फ बैठे नहीं, प्रभु ने तुमको लाया, पास्टर ने नहीं लाए, दूसरे पास्टर वो उन्होंने भी नहीं बुलाए, तुमको यीशु मसीह ने यहाँ बिठाया, यीशु मसीह ने तुमको लाया, यीशु मसीह ने तुम्हारे मन में डाला कि जा कलीसिया में मेरा वचन सुनो, मेरी आराधना करो। हाँ, हम आराधना किए, क्या किए मालूम है तुमने? आराधना क्यों करते मालूम है? कोई बताएगा आराधना क्यों करते? मालूम नहीं, बताती। आराधना इसलिए करते कि अब जब आराधना करते तो शैतान भाग जाता है, शैतान को थर 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 कांप के भाग जाता है। वो एरिया में भी फिरेगा नहीं, घूमेगा नहीं, क्योंकि हम प्रभु की सच्चाई से आराधना करते। प्रभु यहाँ उपस्थित रहता है, प्रभु का पवित्र आत्मा तो उपस्थित रहता है, तो शैतान यहाँ ठहर नहीं सकता, शैतान किसके दिल को भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यहाँ प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु यहाँ है। तो हमको कोई भी डर नहीं है, किसी को मत डरो, मनुष्य को मत डरो। मनुष्य अपने को कितना भी डरा के बोलेगा, कितना भी कुछ बोलेगा, यीशु तू मेरे साथ है ना, मनुष्य कितना भी डरेगा, मैं नहीं डरूंगी,
क्यों? तो मेरे साथ कौन है? यीशु मेरे संग है, यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहनूंगी, मुझे में वो जिंदा है। आता ना गाना? हाँ, तो हमको यीशु को पहनने का है। यीशु के साथ हमको कहाँ जाने का है? स्वर्ग में जाने का है। कहाँ जाने का है? उसके मार्ग में जाने का है, उसका स्वर्ग में जाने का है। क्योंकि चेलों को से बोला, जहां मैं जा रहा वहां तुमको भी मैं ले जाऊंगा। तो हम उसके कौन है? चुने हुए लोग हैं, चुने हुए हम उसके बच्चे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कितने भी बड़े होंगे यीशु के सामने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम लोग, हमको क्या करने का है? उसके साथ जाने का है, उसके साथ रहने का है। जित लोगों ने डूब के बपतिस्म लिए, वही दिन तुमने यीशु को परिधान किए। जब पानी में गए तो पानी में तुम्हारे जीवन को, जो पुराना जीवन था, पानी में चला गया। और जब ऊपर आए तो नया जीवन लेके प्रभु यीशु को हृदय में लेके ऊपर आए। ये नहीं भूलने का। मेरे साथ कौन है? यीशु है। यीशु मेरे को इधर उधर हाथ थाम के लेके जाता। कभी कभी कुछ आगे बुरा होता तो प्रभु हमको सूचना देता है, वहां मत जा, वहां तेरा अच्छा नहीं होगा, वहां मत जा, तेरा वहां कुछ होएगा। ऐसा आप लोगों को अगुवाई भी करता है। तो अगुवाई भी सुनने के लिए हमारे आत्मिक कान खुले रखने का है और प्रभु को लेके चलने का है। फिलिप ने उससे कहा है, प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। देखो अभी फिलिप क्या बोल रहा कि हमको पिता दिखा दे। अब वो पिता को कैसा दिखाएगा? जब यीशु में सब कुछ है तो पिता को कैसा दिखाएगा? पिता हमारे को संभालता है। पिता को उसे क्या बोला? मेरे सिवाय पिता के पास कोई नहीं जा सकता। यीशु की परवानगी होगी, यीशु का हमको एडवांस होगा तो हम पिता को देख सकते, पिता के साथ हम रह सकते। क्यों? क्योंकि पिता ने यीशु को दुनिया में भेजा। तो हमको फिलिप बोल रहा हमको पिता को दिखा, हो गया, बस हो गया। ऐसा नहीं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा यीशु में था। वो चेलों ने, कोई चेलों ने देखा, कोई चेलों ने नहीं समझा। फिलिप तो कितने नजदीक रहता था उसके साथ, फिर भी वो बोल रहा कि हमको पिता दिखा, फिर बस हो गया। नहीं, हमारे ही पिता है, हमारे में यीशु है, हमारे में पवित्र आत्मा है। वो तीनों को लेके हमको चलने का है, तीनों को लेके हाथ थाप के चलने का है। क्यों? कि हमको वो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ हमारे जीवन में नया करने वाला परमेश्वर है। हमारा पुरानापन हमारा निकल गया, नए जीवन में चल रहे हैं। आएगा कुछ क्या मुसीबत आएगा। अभी जैसा बारिश के क्या में हवा चलती, कभी किसी किसी के घर भी गिर जाते, वैसा भी हमारे जीवन में आएगा। मगर हमने स्थिरता से, खंबीर से, दृढ़ता से खड़े रहने का है। हमको यीशु को लेके खड़ा रहने का है। यीशु हमको लेके खड़ा है तो हमको दाया बाया नहीं देखने का है। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में है और हूँ और पिता मुझ में है? देखो यहाँ भी जवाब दे दिया कि तू की विश्वास नहीं करता क्या मैं पिता में, पिता मुझ में है। हम आज यही सीखेंगे कि मेरे में कौन है? पिता है। मेरे में कौन है? यीशु है। मेरे में कौन है? पवित्र आत्मा है। तीनों भी अपने में जीवन में, तीनों भी अपने हृदय में है। ये हमको जाने का। उसको फिलिप को उसने जवाब दिया। आज हमको भी यही जवाब वो दे रहा, मत डरो बेटी, मत डरो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन मैं एक दिन प्रार्थना में परमेश्वर को बोली, परमेश्वर मेरे को ना कोई जोड़ी दे, तेरा वचन की सेवा करने के लिए मुझे जोड़ी दे। अकेले अकेले जाती ना मैं। तो प्रभु क्या बोला? बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे साथ है तो कहीं को तुझे जोड़ी चाहिए। तुझे जोड़ी क्यों चाहिए? हम तेरे साथ है, हम तेरे से बात करते, हम तेरे द्वारा काम करा के लेते, तो तुझे क्यों चाहिए? 2009 से मैं क्या कलीसिया को जुड़ी हुई है, मालूम है तुमको? 2009 से कड़कनामी मीटिंग था हमारा घाने गांव में, वहां से मैं जुड़ी हुई है। और हमेशा मैं यहाँ कड़कना में आती, अभी पास्टर के भी घर आती और पास्टर भी हमारा आदर सत्कार करते। तीनों भाई प्रभु में है, तीनों भाई
प्रभु के डर में है। तीनों भाई कलीसिया की जिम्मेदारी पूरी उठाते हैं। कलीसिया के लिए क्या होना, कलीसिया के लिए क्या करूं, कहाँ प्रभु का ये काम करूं, कहाँ जाऊं, ऐसा वो सोचते हैं। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि जब मेरे को बोला था, सनी भी पास्टर भी बोलते कि गुड फ्राइडे को यार रुक जाओ मत जाओ, तो मैं बोली नहीं, मेरी बहन बोल रहे चल करके। फिर भी मेरा मन नहीं रहा बच्चों, मेरा मन नहीं रहा। मैं बोली सनी को बोली ये पैसे ले, अरे कुर्सी ला। क्यों? मैंने सफेद बोली, क्यों मालूम है मैंने कुर्सियाँ क्यों दी? मैं जब कौन से संडे को मैं यहाँ थी, बाहर बैठी थी, और एक ये थी लेडीज थी, उसके पैर में दर्द था, वो नीचे बैठी थी। तो एक मैडम, क्या नाम है पास्टर उसका, वो आंटी उठे और उसको बोले तू यहाँ बैठ, और वो नीचे बैठे। मेरे दिल को एकदम ऐसा ये हुआ, अरे बुजुर्गों के लिए कुर्सी चाहिए। हमारे जो लोगों के बच्चों के लोगों के जवानों के जवान मुझे बूढ़ों के घुटने दुखते या किसी को तकलीफ है घुटनों का, तो उनको कुर्सी की गरज है। फिर मेरे मन में एकदम आया, फिर मैंने ऐसा बोली कि तू कुर्सी ला मगर सफेद ला। सफेद क्यों बोले मालूम है क्या? क्यों? उनको तुम्हारे चर्च कलीसिया में पास्टर लोग आएंगे, तो एक पास्टर क्या है, तुम्हारा अगुवाई है। पास्टर क्या है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने वाले। तो मेरी भी मर्जी हुई कि चलो सफेद कुर्सी में बैठेंगे तो पवित्रता उनके हृदय में तुम देखेंगे। कुर्सी का मतलब सफेद क्यों दिया? क्योंकि पवित्रता, शुद्ध पवित्र। एक दाग है क्या उसमें? नहीं ना। तो ऐसा हमारा हृदय भी, हमारा हृदय में भी पवित्रता चाहिए, हमारे हृदय में भी एक शुभ्रता चाहिए। हम सिर्फ प्रभु प्रभु करते और हमारे मन में अगर शुभ्रता नहीं तो क्या फायदा, सफेद पड़ा नहीं तो क्या फायदा। इसलिए भाई जाने से पहले मैं नहीं थी, मगर मेरा हृदय यहाँ था। मैं चली गई, शरीर के द्वारा चली गई, मगर मैं सनी को बोली कहीं से भी ला। उसको तकलीफ हुई, कड़क का गोंदिया से लाए, तकलीफ हुई, पर उसे पास्टर बोल के मेरा काम सुना और मुझे भी खुशी लगी ये कुर्सियाँ देख के। क्यों? जब पास्टर लोग आएंगे तो आपके अगुवाई लोग आएंगे तो वो कुर्सी पर बैठेंगे, तो तुमको भी एक क्या होगा, चलो पास्टर नए कुर्सी पर बैठे। हमको भी खुशी होगी, चलो हम दिया हुआ जो वस्तु है वो यूज कर रहे। पास्टर लोगों के लिए दिया मैंने, बाकी के कुर्सियाँ फिर दूसरे तो यूज करेंगे, मगर हम प्रभु को इसलिए प्रभु के साथ चलने का हमारे को इसलिए कि उसने हमारे को जो विश्वास दिया है, क्या दिया है, मैं आगे जा रहा और क्या कर रहा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा। सिर्फ जगह नहीं, हमारे सोने का घर बना रहा। यहाँ तो मिट्टी के घर छोड़ के जाने का, हमको कौन से घर जाने का, सोने का घर जाने का, उसके साथ रहने का, उसके साथ हम आनंद करेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। जो आखिर दम तक उसको लेके चलेगा वो क्या करेगा, स्तुति आराधना करेगा उसके साथ। सब हम एक दूसरों को देखेंगे, कितना अच्छा ना। उतना नहीं तो मालूम है वो घर तैयार करने गया, वो हमको दुल्हन लेके जाने वाला है। दूल्हा आएगा हमारे लिए, दुल्हन लेके जाएगा। वो हमारे मन में रहने का कि नहीं, मैं पवित्र होने मांगता, मैं यीशु के साथ जाने के लिए मैं शुद्ध होने मांगता, मैं यीशु के साथ जाने के लिए पूरा समर्पित जीवन लेके चलने चाहिए। तो आगे प्रभु यीशु आएगा तो हमको लेके जाएगा और हमारे जो जगह तैयार करने वो गया है आगे, वो हमारे को दिखाएगा। हम उस घर में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। उसे बोला ना, जहां मैं वहां तुम भी रहो। तो प्रभु को ये वचन के द्वारा धन्यवाद देंगे कि उसने ये किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेंगे। देखो उसे क्या बोला, मैं जो काम करता है तुम अगर विश्वास करेंगे तो मेरे से भी बड़े बड़े काम तुम करेंगे। हमको बड़े बड़े काम करने के लिए है। मैं अभी एक बिनती भी तुम्हारे सामने रखती हूँ। हम एक खेत में गए थे प्रार्थना के लिए,
पानी के लिए कि वो खेत में पानी आना, पानी के बाद बावड़ी बनेगी। तो उन बोले आंटी हम एक जगह जाएंगे, वहाँ 10 बरस की लड़की है, सिर्फ सोई हुई है, उठती नहीं, बैठती नहीं, चलती नहीं। तो उन्होंने बोले ठीक है, हम वहां जाती। मेरे को परमेश्वर बताया कि मेरा देवर का लड़के का लड़का, वो भी 12 बरस का है, ऐसा है, और उसको हाथ में उठा के लेना पड़ता, जब पर्दा हिलता तो हंसता ही, कहता अब नॉर्मल है। पर ये लड़की एकदम अच्छी है। तुम सब प्रार्थना करो कि प्रभु उसके घर में उसके लड़की को ताकत दे कि वो खड़ी होएगी, उठेगी। दस नहीं तो पूरा गांव परमेश्वर के पास आएगा। पूरा गांव परमेश्वर के पास आने के लिए प्रभु वहां काम कर। अब प्रार्थना किए, प्रभु ने तो दिखाया हमको, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कि क्या हो गया, पर उन बोले 3.5 महीने वो अच्छी थी, फिर बाद में कौन सा इंजेक्शन देने के बाद वो ऐसी हो गई। अब मेरे को वहां दुष्ट आत्मा भी नहीं दिखा। हाँ, दिखा ऐसा कि वो जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब वहां से कुछ हुआ, मगर ये लड़की उठने के लिए, बैठने के लिए, चलने के लिए, तुम भी तुम्हारे प्रार्थना में याद करो। अधिता नाम है उसका, और उसके लिए प्रार्थना करो कि वो लोग प्रभु के पास आए। वो लोग और आएंगे, क्योंकि 10 साल वो पड़ी है, सिर्फ पड़ी है। तो अगर प्रभु का वहां बड़ा काम होगा तो पूरा गांव भी आ सकता। जिन लोगों ने आंखों से देखे वो लड़की को सोती हुई, वो लोग आएंगे क्या नहीं? अगर वो लड़की चलेगी फिरेगी, आराधना करने को या मंदिर में आएगी, चर्च में आएगी, कितना आनंद होगा ना। हाँ, वहाँ बड़ा चर्च भी बांधना जाएगा। और वो आदमी के, वो लड़की के आजोबा के पास, पिताजी के पास कितना 1 करोड़ जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है। तो अगर प्रभु की मर्जी होगी कि वो गांव में प्रभु का काम होना, तो तुम भी प्रार्थना करो। अधिता नाम है उसका, उसके लिए प्रार्थना करो कि मेरे को तो प्रभु ने बोला ये हफ्ते में होएगा काम। तभी आज तो सोमवार मंगलवार है ना, तो प्रभु काम करेगा। सिर्फ हम क्या करने का, विश्वास करेगा। यहाँ भी उसे बोला ना, तुम विश्वास करोगे तो बड़े बड़े काम होंगे। और हमने विश्वास से प्रार्थना की। हम 3 थे, लालवनी आंटी थी, मैं थी और एक ब्रदर थे। हम तीनों ने उस पर हाथ रख के प्रार्थना किए। और मैंने तो प्रभु को मैंने बोली, तो प्रभु ने मेरे को दिखाया कि ये हफ्ते में वो उठ के बैठेगी। उठ के बैठने के बाद वो चलने लगेगी, क्योंकि उसमें मेरे को तो कुछ दोष नहीं दिखा। मेरे तेरी देवर के बच्चे में दोष है, पर इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसी अच्छी दर्दा काटे उसका बॉडी। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में, उसके शरीर में काम करना, पवित्र आत्मा में उसको टच करना कि पूरा गांव किसके पास आएगा? हाँ, बोलो ना जोर से। हाँ, प्रभु यीशु के पास आएगा। तो इसलिए प्रभु ने क्या बोला, मार्ग सत्य व जीवन मैं ही हूँ। वो ही मार्ग दिखाएगा, वो ही सत्यता हमको दिखाएगा, वो ही जीवन में हमारे काम करेगा। मनुष्य क्या करेगा, आज काम करेगा, कल बोल के दिखाएगा, अरे मैंने तो तेरे को खड़ा की। मगर यीशु बोलेगा क्या? यीशु ने काम किया तो बोलेगा क्या? यीशु को धन्यवाद मिलेगा, यीशु को महिमा मिलेगा वो लड़की के द्वारा। जिस लोगों ने उसको देखे वो लोग प्रभु के पास आएंगे। तो तुम सब प्रार्थना में भी रहो। फिर वहाँ 2-3 लोगों के भी जीवन में काम हुआ प्रार्थना में। एक जन मेरे पास आए थे, पास्टर को फोन आया, तो उन्होंने मैंने बोली प्रार्थना करने से पहले मैं बोली आपके शरीर में कुछ तकलीफ है? तो हाँ बोले। फिर मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना करते करते शैतान भाग गया, पेट में से निकल गया, चंगाई पाई ना पास्टर, आपको बताए ना। तो हमने करते, कौन करता? मेरा यीशु करता। जिस यीशु ने मेरे को जीवन दिया, जिस यीशु ने तुम्हारे बीच में मुझे खड़ा किया, वो विश्वास मुझे वो दिखाता है, वो विश्वास से मैं चलती हूँ। मैं डरती नहीं, कोई बोला प्रार्थना कर देती, क्योंकि मेरा काम नहीं है, यीशु का काम। मैं बोलेगी नहीं भाई मैं नहीं करूँगी प्रार्थना, यीशु मुझको फटके मारेगा। यीशु बोलेगा तुझे मैंने वरदान दिया, तूने उसके लिए क्यों प्रार्थना नहीं किया? वहाँ काम नहीं होता था क्या? उसे प्रभु का डर रखो। प्रभु काम करने वाले हम कौन है? उसके चेले हैं। हम कौन है? उसका हाथ थाम के चलने वाले, आगे आगे पीछे पीछे चलने वाला हमारा यीशु है। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उससे क्या बोला, मैं जगह तैयार करने जा रहा। तो वो जगह हमारे लिए तैयार करने के बाद वो हमको क्या जाएगा, ले जाएगा। जहां मैं है वहां तुम भी रहो। आमीन।
को हम धन्यवाद देंगे कि बहुत जबलपुर में बहुत घूमे, हर एक के घर में लाल वाली आंटी ने लेके गए, उन्होंने भी हमारा अच्छा पाहुंचार किए। और उनके बेटी का चर्च है, पास्टर है वो भी, और उसने भी उसके चर्च में हमारे को बोलने को क्या अगुवाई दी, हम आगे जाके बोले, गवाही भी दी है। जो जो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया वो भी गवाही हमने दी है। और बहुत अच्छा, मुझे मेरे को जबलपुर नहीं पसंद है ऐसा नहीं, मेरे को मुझे पसंद है कि मैं नहीं बोली, क्यों नहीं वहाँ बहुत गर्मी, बहुत गर्मी थी, इससे यहाँ नहीं लग रही थी गर्मी, वहाँ बहुत गर्मी थी, इससे मैं बोली नहीं पसंद है। पर वहाँ प्रभु का काम करने मिला, प्रभु को धन्यवाद, क्योंकि आज प्रभु ने हमको ले गया। और लालवानी आंटी के मन में प्रभु ने डाला कि उन बोले आंटी मैं आपको ले जाऊंगी, और मैं सब रिश्तेदारों के भी पास, सबके पास लेके गए, सबने हमारा आदर सत्कार किया, सबने हमको प्रभु का मुझे हमारे लिए दरवाजा खोला। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु ने हमारे लिए उनके द्वारे मन में काम करके हमारा दरवाजा खोला। हमने प्रभु का भी गाना गाए, प्रभु का वचन बताए, और जो जो कोई लोग प्रभु में नहीं है उनके लिए भी हमने प्रार्थना शुरू की है कि वो प्रभु में आने के लिए। अभी बेटे ने, उनके एक फैमिली, उनकी बड़ी बेटी है, उसके बड़े बेटे ने बपटिज्म लिया, तो वहाँ पहले दिन मीटिंग थी उनके घर में, हम मीटिंग अटेंड किए और सब कुछ अच्छा। क्यों? तो प्रभु हमारे साथ है, यीशु मेरे साथ है, तो हमारे को कुछ डरने का नहीं। हाँ, मनुष्य का डर मत रखो, मनुष्य क्या है, हमको डर दिखाने वाला है, यीशु डर दिखाएगा क्या? नहीं, यीशु हमको क्या करेगा? चलाएगा। हमारा डर निकाल देने वाला हमारा परमेश्वर है, हमारे मन में डर भी रहेगा। लालवानी आंटी सबको बता रही, आंटी आ रहे नहीं थे, वो बोल रही थी मालूम नहीं वहां कैसा है। वैसे वहां कैसा है वो उद्देश्य था मेरा, एक है कि वहां के लोग कैसे, क्योंकि पहली बार जा रहे, वहां के लोग कैसे होंगे। अभी इधर तो तुम लोगों के बीच में आते तो हमारी आदत पड़ गई, आनंद से आते हम, वहां पहली बार गए, दूसरी बार जाएंगे क्या? नहीं, प्रभु ले जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने बोले हम आपकी मीटिंग भी रखेंगे, तो उन्हें नंबर भी दिए प्रार्थना के लिए। अभी निकलते निकलते एक साक्षी का क्या किसी का फोन आया, 150 मार्क्स सुना था, 140 मिले। आंगनवाड़ी बोलते ना, बच्चों के सिखाने वाले, उसमें उसको एडमिशन, उसको टीचर बोल के बुलाने के लिए प्रार्थना करके ली। मैं प्रार्थना करके दी, बोली मैं नागपुर से बोल रहे, तो देखो नागपुर से उसका फोन आया। मुझे कितने आनंद की बात है कि उससे याद की। किसको याद की? प्रभु की दासी को। किसको याद की? यीशु को याद की, कि वो दासी मेरे लिए प्रार्थना करेगी, काम कौन करेगा? यीशु। उसको टीचर का काम यीशु देगा। तो ऐसे लोगों के लिए हमको क्या करेगा? प्रार्थना करने का। हमने नंबर लिए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी 2 बजे उठेंगे तो सब लिस्ट सामने रख के हमको प्रार्थना करने का। क्यों? तो प्रभु वहां काम करेगा। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे? प्रभु के सामने रखेंगे, प्रभु देख तेरे पास हम ये व्यक्ति को रख रहे, तू काम कर। लालवानी आंटी की बड़ी बहन है, उसके लिए भी हमको प्रार्थना करेगा। उसके बेटे ने बपटिज्म लिया, उसकी छोटी लड़की भी बहन है, वो भी बहन वचन बोल रही थी, कल बाइबल का कुछ वो ये कर रही थी, तो हमने भी उसको बोले तू भी बाइबल का पढ़, और तू भी मम्मी के से बात कर। अगर मम्मी भी आ जाएगी तो पूरा परिवार यीशु के पास आएगा। हमारी भी मर्जी, क्योंकि उसके हस्बैंड भी सुबह गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड बोले। अगर उन प्रेज द नहीं बोले तो हम क्या सोचे होते कि वो यीशु को नहीं जानते। वो यीशु को जानते, यीशु हलू हलू काम करेगा, एकदम नहीं काम करेगा, हलू हलू काम करेगा। वो परिवार यीशु के पास आने मांगता। बहुत से लोग हैं कि जो परिवार में 2 जन प्रभु के पास है तो 2 जन प्रभु के पास नहीं है। ऐसे बहुत परिवार है, उनके लिए भी प्रार्थना करने का है हमको, कि उनने भी यीशु को जानने मांगता। उनके जो घर में जो बड़ा है उसने भी उनको यीशु के बारे में बताने मांगता। घर में प्रभु के गाने लगाने मांगता। वो क्या कैसेट भी लगाए ना, बार बार वो गाना बजा कि हमारे कान में क्या होता है, उसका वचन, उसका गाना हमारे कान में गुनगुनाता है। तो हम वो दाया बाया नहीं देखेंगे। क्यों? तो हमारे घर में क्या चल रहा? यीशु का गाना चल रहा, यीशु की आराधना स्तुति चल रहे, तो हमारे जरिए हमारे परिवार को भी प्रभु में लाने का है।
हमारे जरिए बहुत लोगों को प्रभु यीशु के पास लाने का है। जो प्रभु के पास थे मगर दूर गए, उनको भी प्रभु के पास लाने का है। उन कबूल किए, बपटिज्म लिए उन्होंने, और फिर से देखो शैतान ने उनको ये किया। मगर मेरा विश्वास है कि वो पूरा परिवार यीशु के पास आएगा। क्यों? हम सब की प्रार्थना यीशु सुनने वाला है। हम सब की प्रार्थना का जवाब वो देने वाला है। हम सब की प्रार्थना का हम राह देख रहे, जवाब हमारे पास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो यीशु की मर्जी ने एक को उठाने का, दूसरे को नीचे रखना है। पूरा परिवार अगर यीशु के राज्य में आएगा तो कितना आनंद होगा। हाँ, पूरा कलीसिया यीशु के पास आएगा तो कितना आनंद होगा। हमको 3 कलीसिया के लिए रोज प्रार्थना करना पड़ता, मालूम है? 3 नहीं, वाराणसी की 12 घाट और कड़कना और अमोस जी, उनके भी। क्यों? कि उन्होंने लोगों को खड़ा किए, उन्होंने लोगों को सिखाए, उन्होंने लोगों को बोले जाओ, जैसे यीशु ने चेलों को क्या बोला, जाओ अभी पृथ्वी में फैल जाओ, मेरा वचन। मत्ती 20 में 18 और 19 में बोला, मेरा वचन, मेरा सुसमाचार लोगों को बताओ। हमको घर में बैठने का क्या? अभी मैं रिटायर हो गई, मैं तो घर में बैठ सकती, आराम से खा सकती, अच्छा पेमेंट है, पर नहीं, मेरे को भागती, मैं ये उम्र में भी भागती। क्यों? मेरे को यीशु को सामने खड़ा होने का है। अब्दुल कलाम को मैं बोली, अवार्ड रखी नीचे, बोली मेरे को यीशु को जवाब देने का है। उसे बोला मैं यीशु का नाम आज सुना नहीं, कुरान में 24 बार ईसा अल्लाह नाम है। ईसा म्हणजे कौन? ईसा म्हणजे कौन? यीशु। ईसा म्हणजे कौन? यीशु। कुरान में ईसा अल्लाह है, यीशु हमारे साथ है। तो क्या करने का? हमको आगे आगे चलने का, पीछे नहीं देखने का है। पीछे न हटना कभी, यीशु है तेरे संग। जैसे हमको यीशु के साथ चलने का है, यीशु को लेके चलने का है, यीशु के लोगों को लेके चलने का है। सिर्फ हमने चलेगा, लोगों को लेके चलेंगे तो लोग भी सीखेंगे। कुछ दिन के बाद ये लड़कियां सीखेंगे, दूसरों के घर प्रार्थना को जाएंगे, है क्या? नहीं जाएंगे ना? प्रार्थना को जाएंगे ना? चल ये दोनों जोड़ी, चल आज हम के घर में जाएंगे, चल आज हॉस्पिटल जाएंगे प्रार्थना को। प्रभु अगुवाई करेगा, प्रभु तुमको ले जाएगा, तुम प्रभु को लेके चलने का है। तुम नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा। तो हमारे साथ पवित्र आत्मा बोलने वाला है, तो हमको क्या करने का है? उसको लेके चलने का है। और ये लड़की अधीरता ऐसा नाम है, उसके लिए प्रार्थना में याद रखो। और प्रभु ने काम करना, इतना नहीं तो गाओ, प्रभु के पास आना। उन्होंने कबूल किए, हम ये सब छोड़ देंगे, मूर्ति पूजा पूरा छोड़ देंगे। तो हमको क्या करने का? कभी कभी यीशु परीक्षा भी लेता है हमारी, अगर काम नहीं हुआ तो परीक्षा भी लेता। कैसा परीक्षा? हम क्या बोल रहे, क्या हमारा विश्वास कम हो गया क्या? हमारा विश्वास कम नहीं होने के लिए हमको रोज बरोज प्रार्थना में उसको याद रखने का है। यीशु मैं नहीं भूली, वो लड़की के लिए हम रोज प्रार्थना करने का, तो प्रभु काम वहां करेगा। हम तो यहाँ है, काम करने वाला यीशु है। यीशु को भेज देने का, यीशु जा वो गांव में, और वो लड़की को उठा के खड़ा कर। सिर्फ खड़ा नहीं, चलने को लगा, चलने लगोगे। मेरा तो विश्वास है, मेरे तो आंखों के सामने वो लड़की जल्द से जल्द खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो ऐसी अब नॉर्मल नहीं है। वो उसका ये हुआ, पर वो हमने उसको पानी भी पिलाए, पानी भी दिए प्रार्थना पूर्वक उनको, कि 3 दिन में 3 बार तुम भी पियो, लड़की को भी पानी पिलाओ, प्रार्थना पूर्वक दिए। तो उन्होंने हमारे सामने पिलाए, हमने भी उसको पानी पिलाए। तो प्रभु काम करेगा, इसलिए हमको क्या करने का है? विश्वास करने का। आज उससे फिलिप को क्या बोला? तू विश्वास कर। आज हर एक व्यक्ति को बोल रहा, तू विश्वास कर, काम देखेंगे। तो प्रभु को धन्यवाद देंगे। बहुत धन्यवाद, प्रभु आशीष दे आपको। ताली बजा दे आंटी के लिए। हालेलुया। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं,
यीशु का दामन जिंदगी के सफर में, यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय तुझे सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा, संकट के समय वो सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा। दर्शन के साथ तुझे सेवा वो देगा, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा, विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी। तू भूलना नहीं, प्यारो छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यारो छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। सारी महिमा आदर सम्मान पिता परमेश्वर यीशु मसीह को मिले। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। पास्टर नंदनवार जी आकर के प्रार्थना करेंगे। इस समय धन्यवाद प्रभु तेरी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपने कहा है परमेश्वर पर विश्वास रखो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पिता के पास जाता हूँ, वहाँ मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु ऐसी बातें करके आपने अपने चेलों को सांत्वना दिया, क्योंकि प्रभु आपके चेले चिंता में थे और बार बार कहते थे कि मैं पिता के पास जाऊँगा, पिता के पास जाऊँगा। प्रभु आप कितनी चिंता करते हैं आप अपने लोगों के बारे में मेरे पिता। आपने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हे पवित्र आत्मा, इन सब वचनों की शिक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारे विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, हमारे अविश्वास का उपाय कीजिएगा, ताकि पवित्र आत्मा हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक या प्राण देने तक प्रभु हम आपके वचन में स्थिर और विश्वास योग्य बने रहे। हे पवित्र आत्मा, हमें तैयारी का मन दे, ताकि जो जगह प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, उस घर में हम बड़े आदर के साथ, पवित्रता के साथ पिता परमेश्वर हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में प्रवेश करने वाले बन जाए, ताकि जहां आप हो वहां हम भी रहे और तेरी महिमा का कारण बने। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते। यीशु प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। आप स्वर्ग में रहते हुए हम जैसे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के विषय में आप इतनी बड़ी कल्पना लेकर के आप बैठे प्रभु जी। जो आपने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, इससे अच्छी बातें और क्या हो सकती है मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा इन सब वचनों के द्वारा हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बनाइए। पवित्र आत्मा
हमें यीशु प्रभु के संग संग चलना सिखा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के डर और भय में जीवन बिताना सिखा। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता और सिद्धता में निरंतर चलते रहने के लिए हमारी सहायता कर, मदद कर। पवित्र आत्मा हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। पवित्र आत्मा हमें विश्वास योग्य बनाइए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा विधि नियम को मानकर उस पर हमें चलना सिखा, ताकि पिता जब भी आपके पुत्र यीशु मसीह का आगमन बादलों पर हो, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य बन जाए। पवित्र आत्मा हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चरित्र चाल चलन, हमारी सारी जिंदगी शरीर में रहते हुए भी यीशु मसीह परमेश्वर को भाने लायक और प्रसन्न करने वाला हो। हे पवित्र आत्मा, हमें आपकी जरूरत है। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, हाँ पवित्र आत्मा, हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हे पवित्र आत्मा, हम सब के मन के आत्मिक स्वभाव में प्रभु हमें नया बना, ताकि हमारा चाल चलन बदल जाए। हे प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में हमें बदल दे राजा। हाँ प्रभु, आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद यीशु प्रभु, यहाँ बैठे सबको आशीष दे प्रभु, सबको आशीष दे। हर एक को छू ले पवित्र आत्मा, तेरा स्पर्श काफी है प्रभु, तेरा स्पर्श काफी है। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को आपके अधीन कर देते। हम अपने शरीर के एक एक अंग को पवित्र आत्मा आपके अधीन कर देते। प्रार्थना करते प्रभु, आपकी दासिन को स्वस्थ रखिए, लंबी उम्र दे मेरे पिता। और भी पवित्र आत्मा अपनी दासिन को इन दिनों में और भी बड़े गहरे अभिषेक और वरदान के साथ इस्तेमाल कर। जहां जहां जाते हैं आपकी दूत आपकी दासिन की रक्षा करे मेरे पिता। उनकी सेवकाई को हम सब मिलकर मसीह यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं। उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सेवकाई आवश्यकताएं आपके ही स्वर्गीय भंडार से पूरी हो मेरे पिता। प्रभु, जितने लोग आपने प्रभु उनको दिया है वे गिनती में आगे बढ़ने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद। लालवानी आंटी को भी स्वस्थ रखिए, लंबी उम्र दे मेरे पिता। उनके घराना, रिश्तेदार, समाज के लोग आंटी के द्वारा आशीष का कारण ठहरे। प्रभु आपको धन्यवाद। हमारे कैलाश भाव को स्वस्थ रखिए। उनकी दोनों किडनी के ऊपर में प्रभु अपने चंगा करने वाले हाथ को रख दीजिएगा। हाँ प्रभु, उनके पैरों की सूजन यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। कैलाश भाव के शरीर के एक एक अंग को छू पिता और उन्हें चंगाई दे दो मेरे पिता। प्रभु आपको धन्यवाद देते। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद। पिता, इस शहर के लोगों को भी बचा ले, उद्धार दे दे पिता। इस शहर में रहने वाले 27,966 लोगों को हम आपके पास लाते हैं। आज की रात आप अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम में इनको ग्रहण कर ले पिता। ये तेरे लोग हैं मेरे पिता। आपके पुत्र यीशु मसीह ने इनके लिए भी लहू बहाया है। बचा ले प्रभु, इस शहर के लोगों को बचा ले, इनके पापों को क्षमा कर दे। ये नहीं जानते प्रभु क्या कर रहे हैं पिता। इनकी आत्मा का उद्धार करके पिता यूहन्ना 6:65 के अनुसार विश्वास के वरदान को डाल दे। हे प्रभु, इस वारस इस शहर के लोगों को अपनी संतान बना ले और इनके प्रभु आप हो जाओ। हमारा दर्शन है पिता कि यह शहर एक मसीह नगरी के नाम में जाना जाए। हर शनिवार रविवार को आपके दूत इस शहर के हर वार्ड से नए नए लोगों को प्रभु आपके भवन में लेकर के आने पाए। इस शहर के लोग आपके लोग हो जाए पिता। इस शहर की मंडली के हर एक विश्वासियों के अविश्वास का उपाय कर, उनके समर्पण विश्वास को बढ़ा राजा। हाँ प्रभु जी, उन्हें अंतिम जागृति का हिस्सा बना, अपने आगमन के लिए तैयार कर। यहाँ की सेवकाई में आपके दूत नए नए लोगों को ला करके जोड़ने पाए और इस शहर की कलीसिया भी प्रभु गिनती में आगे बढ़ने पाए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद। इस शहर में जितने भी आपके भक्त लोग रहते हैं पिता, उनको, उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीर्वाद देते हैं और भी अपने भक्तों को गहरे अभिषेक में इस्तेमाल कर पिता। हाँ प्रभु, उनकी सेवा को और भी बढ़ा राजा, नए नए लोग उनकी सेवकाई में उद्धार पाने पाए और उनकी भी व्यक्तिगत पारिवारिक और सेवकाई आवश्यकताएं आपके ही स्वर्गीय भंडार से पूरी हो जाए। पिता आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस शहर के ऊपर से लूसीफर और गिराए हुए स्वर्गदूतों का शक्ति का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से हम जला देते हैं पिता। प्रभु इस शहर में आपकी शांति का माहौल बढ़ता जाए, आपकी असीम शांति का वातावरण बढ़ता जाए। हाँ प्रभु जी, लूसीफर और गिराए हुए स्वर्गदूतों का शक्ति का प्रभाव इस शहर के जिन जिन स्थानों पर पाया जा रहा है, मसीह यीशु के नाम से हम जला देते हैं। विरोधी आत्माओं का प्रभाव यीशु मसीह के नाम से हम जला देते हैं। पिता दया कर इस शहर में आपका राज्य बढ़े, आपका राज्य बढ़े। इस शहर में आपके भक्त लोग भी गिनती में आगे बढ़ने पाए, नए नए लोग इस शहर में पिता तैयार होने पाए और पिता यहाँ की कलीसिया गिनती में आगे बढ़े। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, प्रभु आपका धन्यवाद। इस शहर का वातावरण प्रभु पिता परमेश्वर आपके असीम शांति से भर जाए। इस शहर का संपूर्ण वातावरण प्रभु आपके नियंत्रण में रहने पाए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में प्रभु जो 27 लोग मारे गए हैं मेरे पिता, जहां पर प्रभु कुछ आपके भक्त लोग भी है, विश्वासी लोग भी है मेरे पिता। हे प्रभु उनके परिवार को अपनी शांति दे दे राजा, प्रभु उन परिवार को अपनी शांति दे दे। और जो भी आतंकवादियों ने उनको गोली से मारा है, उन्हें भी हम मसीह यीशु के नाम में हम आशीष देते हैं। उनका उद्धार कर दे मेरे प्रभु, उनका उद्धार कर दे राजा। उन आतंकवादियों का उद्धार कर दे, उन नक्सलवादियों का उद्धार कर दे राजा। उन्हें नरक जाने से बचा ले मेरे प्रभु, उन्हें को अपनी संतान बना ले राजा। हम उनको श्राप नहीं दे सकते, लेकिन हम उनके उद्धार के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उन्होंने जिन जिन के ऊपर में गोली चलाया है मेरे प्रभु, उन्हें क्षमा कर दे और उनको अपने सीने से लगा ले पिता, उनको अपनी संतान बना ले। जिन जिन लोगों को उन्होंने गोली से मारा है, उन परिवार में आपकी उपस्थिति आ जाए, अपनी आपकी शांति आ जाए मेरे पिता। प्रभु आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद यीशु प्रभु आपको धन्यवाद। यहाँ बैठे एक एक को आशीष दे, सबको आशीष दे। यीशु प्रभु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु की सिखाई प्रार्थना करेंगे इस समय। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का महान अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अद्वितीय और अतुल्य प्यार और पवित्र आत्मा के अनूठे अलौकिक अदृश्य सहभागिता में से प्रत्येक के साथ प्रभु यीशु मसीह के मध्य आकाश में प्रकट होने तक बनी रहे। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रभु आप सबको आशीष दे।